हमने कुभाव किसके प्रति लाए कभी नहीं कहना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि जिसका कुभाव कभी किसी पर न आया। बाबा लेकिन हमने वो बात भी बेच चुके कि बाबा आया था लेकिन दूर का। ऐसा कोई बचा है क्या? आज नहीं माना। ये बीमारी तो आपको यही खत्म करना पड़ेगी। इस बीमारी को कहीं ऊपर लेके गए तो भारी पड़ जाएगा। मैं कुछ गलत तो नहीं बोला मेरे भाई? सत्य करे बाबा। इसे बजना पड़ेगा। वहां हिसाब किताब होना पूरा साफ कह दिए। बच्चों को कपट मत सिखाओ। क्या करोगे महाराज? कपट से बचाओ। उन पर बचपन में भी अच्छे संस्कार डालो। हम आप सब पकड़े जाते हैं बचना नहीं। भगवान सबकी जानते हैं, ईश्वर सबकी जानते हैं। लेकिन हमसे कभी कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, उन्हें डेली पकड़ के याद करो प्रभु वो कौन सा गलत समय था, कौन सा गलत क्षण था जिस समय हमसे जो दोष हो, उस दोष को याद करो। आप अगर अपने दोष को याद करते रहे आप दोष मुक्त हो जाओगे। सच्चे दरबार दोष मुक्त होना ही पड़ेगा महाराज। पवित्रता मन में रखनी पड़ेगी। संसार की वासनाएं छोड़ना पड़ेगा। संसार में अरे हम आप तो मनुष्य हैं। बड़े बड़े ऋषियों से भी भूल हुई है लेकिन वो ऋषि तपस्वी थे। अपनी साधना से उन्होंने अपने जीवन को फिर सुधार लिया। हमारे अंदर उतनी तपस्या भी नहीं है। हम अपनी संसार में की हुई गलतियों को सुधार सकते और सुधारपन पश्चाताप से हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है याद कर और उस क्षण को डेली याद कर। दो चीजों को याद कीजिए, एक अपनी की हुई भूल और एक अपना महाराज मृत्यु। डेली मृत्यु और हमसे जो भी उस समय गलती हुई। अंदर से तो नीति ने पुकारा था कि जो गलती मत करते, लेकिन नीति की बात न मानते हुए हम अनीति की बात मान के उस चक्कर में फंस गए। कोई बच नहीं सकता महाराज। उनसे अनुचित लाड़ मत करो। अनुचित लाड़, बच्चों से लाड़, ज्यादा लाड़ भी मत करो, नहीं बिगड़ जाएंगे। उत्तानपाद ने आनंद से ध्रुव को अपनी गोद में लेना चाहा। उत्तानपाद ने तो लिया ध्रुव जी को गोद में, किंतु सुरुचि को यह बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन जो संसार के प्रति रुचि रखती थी उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। महाराज जीव के पास जब भी वज्रानंद आता है सुरुचि उसमें बाधा उत्पन्न कर देगा। जीव के पास जब भी भजन का आनंद आता है संसार की रुचि उसमें बाधा पैदा कर देती है। पूजा करने के समय मन रसोई घर की ओर चला जाता है। कथा समझ में आ रही है? बोलो सच्चे दरबार। हम पूजा पर बैठे
देखिए एकांत में, लेकिन मन भटकता है। और ये मान लेना कि जब आप पूजा पे बैठेंगे तो और ज्यादा भटकता है। बाबा जी सरकार मैं सही कह रहा हूं गलत? आप जब भी पूजा पर बैठेंगे आपका मन भटकेगा। पूजा के समय या तो मन रसोई घर की ओर गया तो प्रभु भजन करते हुए मन विषय की ओर ये गया तो समझ लेना कि यहाँ पर संसार की सुरुचि आ गई। क्या आ गई? ऐसा सभी के साथ होता होगा। कोई बच पाया क्या? कोई नहीं। लेकिन एक बात और बता दूं, आपका जिस दिन मूड हो के आज बहुत देर तक भजन नहीं करना, उस दिन भगवान खुद आ जाते हैं, बेटा बैठ आज। जिस दिन विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगे उस दिन शिक्षक उसको पकड़ के बुला लेता। देखा होगा जी। और जिस दिन विद्यार्थी का मन पढ़ाई में लग रहा है शिक्षक कहता है ठीक है तुम पढ़ो, मेरे मैं आता हूं। और जिस दिन आपका मन पूजा में नहीं लगे भगवान आ जाते, बैठ जाता कहां। ऐसा होता। देखो मैं तो आपके मन की बात बता रहा हूं। जिस दिन आपको लगे कि जल्दी आरती करके और जब आचमन करके खड़े होकर दिया बत्ती करके लाओ हटो, लेकिन उस दिन प्रभु कहते हैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, बैठ पूरा काम कर। जैसे शिक्षक अध्यापक प्राध्यापक जब तक कार्य सिद्ध नहीं हो जाता आपको छोड़ते नहीं है, जब तक आपका होमवर्क पूरा नहीं हो जाता आपको छोड़ते नहीं। ऐसे ही भगवान जब तक आपकी पूरी तपस्या नहीं हो जाती जब तक छोड़ते नहीं। बढ़िया स्नान करा लो, ठीक है, शांति। अब आनंद आता है थोड़ा सा, पहले से आराम होगा समझते, ठीक है। जाइए, आपका काम शुभ हो, आनंद से जाइए, अपने देवताओं को स्नान कराइए। मौनी अभविष्य है कल्याण। कल्याण मारे अगर आपका पूजा में मन न लगे, भजन में और साधना में मन न लगे तो समझ लेना संसार की सुरुचि आ गई। ध्रुव को राजा गोद में बिठाए, ये सुरुचि को पसंद नहीं था। ध्रुव जी को राजा उत्तानपाद अपनी गोद में बिठाए, ये महारानी सुरुचि को पसंद नहीं था। उसने सोचा कि राजा जीव आत्मा को ध्रुव वज्रानंद मिलेगा तो वासनाधीन नहीं होगी, मेरी तरफ से राजा का मोह हट जाएगा और मेरा कुछ भी काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि मुझे तो अपने पुत्र को राज तिलक करवाना है। सुरुचि ने राजा को ध्रुव को गोद से लेने को रोका गया। राजा रानी के अधीन था। राजा कैसा था? रानी के अधीन। रानी के अधीन माने संसार के अधीन, सुरुचि के बस में। सुरुचि माने संसार के प्रति रुचि। मैंने कई बार कहा है ये काम अंधा था, काम के बस में। राजा क्या था? कामी था। उसने सोचा कि मैं ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा तो सुरुचि नाराज हो जाएगा,
मैं कथा को थोड़ा कई कई विस्तार में ले जा रहा हूं, आप कथा को ध्यान से सुनते रहिए। अगर मैंने कई ध्रुव को अपनी गोद में बिठाला तो राजा उत्तानपाद ने सोचा कि महारानी सुरची मुझसे नाराज हो जाए। चाहे कुछ भी हो, मेरी रानी नाराज नहीं होना चाहिए। चाहे मैं धर्म का तिरस्कार कर दूं, धर्म चला जाए, नीति चली जाए, शास्त्र चले जाए, लेकिन संसार के प्रति जो रानी से मेरी आसक्ति है वो नाराज ना हो। चाहे कुछ भी हो, राजा उत्तानपाद ने सोचा कि मेरी महारानी मुझसे नाराज, जरूरत से ज्यादा स्त्री के अधीन रहना पाप है। एक बोला तेरी बम ज्यादा अपनी पत्नी स्त्री के अधीन ज्यादा रहना पाप है। लो मैं क्या करूं, मुझे तो बोलना पड़ेगा ना भाई, कथा में दिया है। मैत्र जी ने साफ कह दिया, हुजूर जी जरूरत से ज्यादा स्त्री के अधीन रहना पाप है। जरूरत से ज्यादा अपनी पत्नी के अधीन रहना पाप है। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि ऐसी स्त्री अधीन पुरुष को देखना भी पाप है। इसके दर्शन भी पाप है। जो वासना में लिप्त स्त्री हो, थोड़ा धुआं आ गया है। जो संसार की वासनाओं में 24 घंटे स्त्री लिप्त होती हो, उसका दर्शन करना भी पाप है। ये शास्त्र है। अरे भैया मैं कथा कहूं कि नहीं कहूं? आनंद आ रहा है। बच्चों, वो था तो राजा, वह था तो राजा, किंतु रात्रि को तो दासी था। वो था तो राजा, लेकिन रात्रि का दास था तो राजा, लेकिन रात्रि का दास था। महाराज समझ में आ रही है? मेरे बाबा अक्सर सभी की ऐसी दशा होती होगी। आजा बेटा अब लाइन ऐसी सभी की दशा होती होगी रात्रि में। और मैंने ये कई बार, आज मैं 20 साल से कह रहा हूं कि पत्नी को केवल कुछ समय के लिए ही पत्नी स्वीकार करे, अन्यथा वो माँ है, बेटी है, बहन है किसी की। बोला सच्चे अभी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मैं और कुछ कह दूंगा तो नाती पोता के बाद में तो चार पाई भी दूर चली जाती है। अब कहेंगे नाती नहीं रहते तो क्या, वो सबका नाती ऊपर बैठा है, वो तो रहता है, सब रहता, वो सब देख रहा। मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। आप पत्नी को भी अगर आपने 24 घंटे अपनी वासना का वस्तु माना तो जीवन बहुत आपका गड़बड़ में पड़ जाएगा। बच्चों ही समझिए, यही तो सबसे बड़ी हमारी साधना है महाराज। सबसे पसंद यहां तक कह दिया, ऐसी स्त्री का चेहरा देखना भी पाप। साहब बाहर तो अकड़ के फिरते, साहब बाहर तो अकड़े अकड़े फिरते हैं, और घर में पत्नी के आगे भींगी बिल्ली बन जाती है। जी सरकार साहब मैत्र जी ने कहा, पुत्र जी
इस संसार का बड़ा अजीब खेल है। बाहर तो श्रीमान जी अकड़े अकड़े और बड़ी बड़ी मूंछों पे अंटा दिए घूमते हैं, लेकिन घर में गए अपनी धर्म पत्नी के सामने बीगी बिली बन जाती। राजा ने ध्रुव को अवहेलना की और मुंह मोड़ लिया। ध्रुव जी को तो वो बड़ी आशा थी कि उसने हाथ बढ़ाकर कहा कि मुझे अपनी गोद में ले। ध्रुव जी को तो आशा था मेरे पिताश्री मुझे गोद में उठा लेंगे, लेकिन राजा उत्तानपाद ने ध्रुव की ओर से मुंह मोड़ लिया। सुरुचि ने ध्रुव कुमार से कहा कि भाग जा यहां से, राजा की गोद में बैठने का पात्रता तो तुझमें नहीं, तू राजा की अप्रिय रानी सुनीति का पुत्र है और सो तू उनकी गोद में नहीं बैठ सकता। सुनीति धर्म की नीति, सुरुचि संसार के प्रति रुचि। राजा उत्तानपाद की गोद में जैसे ही ध्रुव जी बैठने के लिए बढ़े कि राजा उत्तानपाद ने ध्रुव की ओर से मुख मोड़ लिया और सुरुचि वहां पर बैठी हुई थी, उसकी बांह पकड़ के कह दिया, खबरदार, राजा की गोद में बैठने का अधिकार तुझको नहीं है। तेरी मां से राजा अप्रिय है, तू तो उनकी गोद में बैठ ही सकता। ध्रुव जी ने पूछा, माता क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं? मैत्र जी ने कहा, प्रसंग आ गया। विदुर जी से कहा, बोले विदुर जी ये प्रसंग बहुत ही भावुक है। ध्रुव जी ने पूछा, माता क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं? तो सुखदेव वर्णन कर रहे थे, सुरुचि ने उस समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं, रानी तो मैं। तेरी माता रानी नहीं है, रानी तो मैं हूं। भगवान सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित से, तेरी माता दासी है, दासी। सुरुचि ने कहा, तेरी माता तो दासी, राजा की गोद में बैठने की इच्छा तो केवल मेरी कोख से जन्म पाने की मांग कर भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो फिर तेरे घर में जन्म लेना पड़ेगा। अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है, भगवान से प्रार्थना कर कि मेरी कोख से जन्म ले, तब बैठने का जन्म लेना ही क्यों मांगा जाए। किंतु सुरुचि मूर्ख जो थी इसलिए ऐसा बोल रही थी। ध्रुव को आशा थी कि पिताजी कुछ पल के लिए तो मुझे गोद में उठा लेंगे। ध्रुव जी को आशा थी क्या कुछ पल के लिए पिताश्री मुझे अपनी गोद में उठा लेंगे। किंतु सुरुचि अपमान से रोता हुआ वो अपनी माता सुनीति के पास लौट आया और सुनीति ने पूछा, महाराज बेटा तू क्यों रोता? अपमान किया सुरुचि ने। धर्मपरायण, ब्रह्मपरायण, परमानंदवादी, ब्रह्मवादी श्री ध्रुव जी का अपमान उनकी सौतेली मां सुरुचि के द्वारा किया हुआ। वो रोता हुआ आया और सुनीति ने पूछा, बेटा तू क्यों रोता है, क्या हुआ तुझे? बालक संस्कारी है, बालक संस्कारी है,
इसलिए वो कुछ बोलता नहीं, शांत है, निंदा नहीं की, चुगली नहीं की, बुराई नहीं की। बालक संस्कारी बार बार रो रहा था। सुनीति समझाती है कि मेरा सयाना बेटा मेरी दशा अच्छी तरह समझता है। जिसकी माता सुनीति हो वो सुशील होती है। जिसकी माता नीतिवान हो वो सुशील होती है। वंश में जब कई लोग का पुण्य इकट्ठा होता है तभी ध्रुव जैसा पुत्र पैदा होता है। बाबा जी सरकार। वंश में जब कई पुण्यों का पुण्य इकट्ठे होते हैं तब ध्रुव जैसा पुत्र निकलता है। ध्रुव ने सोचा कि मैं सारी बात बताऊंगा तो महाराज परंपरा के कारण माता पिता की निंदा करने का मुझे पाप लग जाएगा। देखिए इतनी बड़ी चोट, इतनी बड़ी ठोकर खाके भी ध्रुव जी संस्कारी थे। यदि मैं अपने माता पिता की निंदनीय बात अपनी मां से करूंगा तो इसका पाप मुझे लग जाएगा। लेकिन कलयुग में ऐसा क्या हो रहा है आप समझ सकते हो। कलयुग में तो अरे पीछे तो क्या आगे महापाप हो रहे हैं। आगे बड़े की कोई मान्यता नहीं, कोई कद नहीं, कोई पद नहीं। बड़ों का अपमान आज के इस घोर कलयुग में आपको देखने के लिए मिल रहा है। महाराज क्या कहा, मेरा सयाना बेटा मेरी दशा अच्छी तरह समझता है। जिसकी माता सुनीति हो वो सुशील होती है। और वंश में जब कई लोगों का पुण्य, वंश में जब कई लोगों का पुण्य इकट्ठा होता है तब ध्रुव जैसा बेटा पैदा होता है। तभी पुत्र उदार निकलता है। उदार खुला फक्कड़ निंदा से बचे। दूसरे की ख्याति विख्याति, दूसरे के घर में, परिवार में, गांव में, गली में अगर कोई खुशियां हैं, उत्सव है, घर में किसी भी तरह का उसके घर में विघ्न न डाले। जी महाराज कथा समझ में आ रही। ध्रुव ने सोचा कि मैं सारी बात बताऊंगा तो परमात्मा के परंपरा के कारण माता पिता की निंदा करने का मुझे पाप लग रहा है। पंडित जी वो पानी कौन भर के देते हैं? मुझे पाप लग जाएगा। ये क्या? अर्थात तभी एक दासी ने आकर सारी बात बता दी। ध्रुव ने नहीं बताया। एक दासी ने आके जो महारानी सुरुचि ने ध्रुव के साथ बर्ताव किया था वो सारी व्याख्या कर डाली, सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर सुनीति के मन में विचार आया कि मैंने तो सुरुचि का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। भाई मैंने तो सुरुचि का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ये एक स्वाभाविक बात है भाई, हम तुमसे कुछ न अन्न है न बन्न है और तुम हमसे अनायास ईर्षा कर रहे हो। महाराज रावण पैर कर बैठा भगवान से और उलझ गया वो हनुमान से। या जबरदस्ती उलझने की कोशिश मत करो। हनुमान ऐसे भक्त श्रोमणी है कि
कि अपने भक्तों की पीड़ा को भली भांति जानते हैं और भगवान को पाने के लिए प्रेम भाव चाहिए, निष्कपट, निश्चल, निष्पाप। आपका मन, हमारा मन यदि पवित्र है तो परमात्मा आप पर दया करे। महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा। सुनीति सोच रही है मैंने अपनी बहन सुनीति का कुछ बिगाड़ा नहीं है। मेरे मुंह से मेरी सौत के लिए यदि कुछ कटु वचन निकल पड़ेंगे तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए बैर भाव और संस्कार जम जाए। अगर कहीं मैं ध्रुव के सामने मेरी सौत के प्रति मेरे मन में कहीं कुभाव, कोई वचन निकल पड़े तो मेरे बेटे के अंदर हमेशा के लिए बैर भाव के संस्कार पड़े और भविष्य में अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनर्थ। इस प्रसंग से सुनीति को दुख हुआ है। इस बात को सुनने के पश्चात जैसे आज आपका माँ बाप आप पर जान छिड़कता है और आप भी अटवट अपने बाबा पर जान छिड़कता है। अगर किसी कारणवश अनायास अपनी कुछ संसारी तृष्णा के लिए आपका भाव मेरे प्रति या मेरा कुभाव आपके प्रति, तो हम दोनों दोष के दायरे में आ जाएंगे, बच नहीं सकते। पातक हो जाएगा, पाप लग जाएगा। आपके हनुमान जी ने बरठा की कीर्ति, क्षेत्र की कीर्ति, आपके कुल की कीर्ति, आपके समाज की, आपके राष्ट्र की कीर्ति उठा के और 3 लोक में फैला दिया। 3 लोक में, 1 लोक में नहीं। उसके बाद यदि कुंठा करते हो तो इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। कुंठा करने वालों समझ लेना कि आपके मन में, हमारे मन में यदि कुंठा है तो इसका भोग भी हमको भोगना पड़ेगा, भोग भी भोगना पड़ेगा। किंतु वो अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती है